हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे तर्कशास्त्र कॉमर्स की एक दुनिया, जहाँ पे हम कवर करते हैं बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको आए इस वीडियो पे अपलोड हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इसको देख के अपना बेनिफिट उठा सकें और अपने स्कूल में और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है। तो पिछले लेसन में हमने क्लास 11th के लिए ये बेसिक शुरू कर दिया अकाउंटेंसी का, जहाँ पे हमने फर्स्ट वीडियो कवर कर लिया है, सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो देखिए आप, उससे आपका बेस बनेगा और फिर इस वाली वीडियो पे कंटिन्यू करना। तो आज हम शुरू कर लेते हैं बेसिक को, आज बेसिकली हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो भाई देखते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए क्या कि एक डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो मेरा ही नंबर है और बेसिकली मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। आपके डाउट क्लियर करने के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, तो आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया उससे आगे पढ़ते हैं। तो आज हमने ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया था। अब जो टॉपिक है वो है भाई यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान से समझना कि आपने देखा था कि जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी उसमें एक वर्ड था आखिरी में कि फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द यूज़र। राइट। तो यूज़र का मतलब है कि आप अकाउंटिंग एक बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, एक बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो उसके यूज़र्स होंगे। और यूज़र होते हैं दो टाइप के, एक इंटरनल यूज़र जो बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, लाइक ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर। ठीक है। वो सारे के सारे जो बिजनेस से रिलेटेड है, उनका लेना देना पूरा वही काम सारे करते हैं, जैसे ऑनर हो गया है ना, एम्प्लॉयज़ हो गया। और दूसरे वो जो एक्सटर्नली है, जिनका लेना देना आपके बिजनेस से है, वो कौन है भाई? बैंक्स हो सकते हैं ना, जिन्होंने आपको लोन दिया है। ठीक है। इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने आप पे पैसा लगाया, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिक, राइट, जनरल पब्लिक को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी के बारे में, कंज्यूमर्स, हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो ये है हमारे एक्सटर्नल यूज़र। राइट। तो होपफुली दोनों यूज़र समझ आ गए होंगे भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल, इसको ध्यान में रखेंगे। एक दो मार्क्स का क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। अब आ जाओ भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। राइट। यानी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है, इससे पढ़ने से होता क्या है। राइट। तो बहुत सिंपल है और इजी तरीके से समझ पाएंगे आप। देखो, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इवेंट। तो सबसे पहले अकाउंटिंग करने से हमें हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड मिलता है, और इवेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट का रिकॉर्ड मिल सकता है, या हम पता कर सकते हैं कि हमारे साल भर में कितना भाई ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उससे होगा क्या, उसकी मदद से मैं ये डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। बेसिकली आप बिजनेस कर रहे हैं तो एट द एंड आप क्या मैटर करता है, आपका मैटर करता है कि आप ये पता कर पाए कि कितना लॉस एंड कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। थर्ड क्या है भाई, अगर पता चल गया प्रॉफिट एंड लॉस, इसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि भैया जो मैंने बिजनेस करने के लिए सोचा था, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो कौन सी पोजीशन पे हूँ मैं, आगे मेरे को बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं उधार में तो नहीं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पास कितने एसेट है, मेरे पास कितनी लाइबिलिटी है, पूंजी है, उससे पता चलेगा। दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। इसका एक टेक्निकली नेम है बैलेंस शीट एंड ऑल, उसको जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक्स टर्म में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक। सेकंड देखो, असिस्टिंग द मैनेजमेंट। असिस्टिंग द मैनेजमेंट का मतलब आप मैनेजमेंट को असिस्ट कर पाएंगे, माप पाएंगे, उसको बता पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। राइट। अगर आपको पता है आपके कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, आपको पता है कि आप किस हालत में आपकी कंपनी, तो आप मैनेज कर पाएंगे। मैनेज इन द सेंस आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, फ्यूचर डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। इसको बोलते हैं असिस्टिंग द मैनेजमेंट। कैसे हो पा रहा है ये सारा का सारा? अकाउंटिंग की वजह से। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। फिफ्थ देखो, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बेसिकली जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग के थ्रू मिलेगी। और लास्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। भाई ठीक है, इसका मतलब क्या? देखो, असेट पहली बार सुन रहे होगे आप, फर्स्ट टर्म है आपके लिए, तो उसको पहले ध्यान से समझो। असेट का मतलब भाई कुछ नहीं होता, बेसिकली जो बिजनेस आप कर रहे हैं वहाँ पे जो भी आपकी पूंजी, जो भी आपने सामान लगाए हुए हैं, आपने कार खरीदी, ठीक है, आपने मशीनरी लगाई वहाँ पे, ठीक, तो वो सारे के सारे आपको असेट कहलाएंगे। इसमें अब डेफिनेशन में जाएंगे जब डिटेल में, जब बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। अभी असेट का सिंपल मीनिंग यही होता है, नॉर्मल भी आपने सुना होगा कि जो आपकी पूंजी जो आपने लगाया हुआ है उसके अंदर जो भी आपका सामान है, राइट, वो असेट होता है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग करके कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, मतलब मैं इस तरीके से अकाउंटिंग करके मैं ये पता कर पाऊँ कि मेरे असेट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, असेट की वैल्यू कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही है, इसका ध्यान रखना। तो ये 6 थे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते इस थ्योरी से आने के, बट ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो।
नेक्स्ट देखो भाई, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो अकाउंटिंग पढ़ने से हमें एडवांटेजेस क्या मिलते हैं, इसको देख लो एक बार। तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला क्या भाई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो अकाउंटिंग करने से आपको फाइनेंशियली इन्फॉर्मेशन पता चलती है बिजनेस के बारे में। पैसे से लेने देने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी इवेंट हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, लेन देन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी अकाउंटिंग के थ्रू। बात समझ आई? ठीक है। सेकंड देखो भाई, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये हमने वैसे भी देख लिया ऑब्जेक्टिव के केस में ही। तो एडवांटेज क्या मिलता है कि आप असिस्ट कर पाते हैं अपने बिजनेस को, आप डिसीजन ले पाते हैं अपने बिजनेस के लिए, बेटर डिसीजन ले पाते हैं, आप बता पाते हैं अपने बिजनेस को कि अगली स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, रिप्लेस मेमोरी। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अकाउंटिंग करते ही क्यों थे, लिखते इसलिए थे कि जो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन रखनी ना पड़े, भूल भी जाते हैं, राइट। जो रिप्लेस कर देता है मेमोरी को। मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी है 4 साल 5 साल पहले की, 2 दिन 10 दिन पहले की, 2 मिनट में अकाउंटिंग ओपन करो और देख लो भाई कि क्या गया क्या नहीं गया। तो मेमोरी को ही रिप्लेस कर देता है, ये एडवांटेज है। फोर्थ देखो, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली भाई, अगर अकाउंटिंग करने से आपको ये पता चल रहा है कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये अकाउंटिंग की मदद से आपको हेल्प मिलती है। फिफ्थ देखो, एविडेंस इन कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या होता है, मान लो कि हो सकता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपका कुछ पंगा हो गया इकोनॉमी, बिजनेस के अंदर, लीगल के तौर पे, राइट। और कोई आप पे ब्लेम कर रहा है, फ्रॉड का केस कर रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो आप, या कोई बोल रहा है कि हमने इतना इनसे पैसे लिए थे, इन्होंने इतने पैसे नहीं दिए, उधार का केस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो केस हो गया ये, कोर्ट केस। और अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं है तो आप फंस जाएंगे, आपके पास एविडेंस ही नहीं रहेगा, आप कोर्ट में क्या दिखाएंगे। तो ये लीगल एविडेंस के तौर पे भी काम करता है, कंपनी को बचाता है, राइट। या कोई भी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसको भी सॉल्व करने में मदद कर देता है। नेक्स्ट देखो, फैसिलिटेट लोन्स, राइट। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको लोन की जरूरत पड़ती रहेगी। लोन मतलब उधार लेना बैंक से, राइट, बैंक से या कहीं भी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो लोन कैसे मिलेगा आपको भाई, ऐसे नहीं मिलता है लोन कि आपने बोला जी हमें दे दो लोन, हम बिजनेस करने जा रहे हैं। वो देखेंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, देखेंगे आपके कंपनी के बारे में, नेचर के बारे में जानेंगे, डेटा को देखेंगे। कैसे पता चलेगा, सारा अकाउंटिंग के अंदर, वो अकाउंटिंग दिखा दो भाई ये हमारा बिजनेस होता है, ऐसे ऐसे होता है, इतने इतने नंबर है, वो देख के आपको लोन दे देंगे। तो इस तरीके से ये लोन को भी फैसिलिटेट करता है, राइट। तो ये थे हमारे 6 एडवांटेजेस। नाउ मूव करते हैं लिमिटेशन। भाई एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो एडवांटेजेस है तो लिमिटेशन भी होगी। और हर जगह आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो लिमिटेशन होती नहीं है, बना दी जाती है। तो वही छोटी मोटी लिमिटेशन है, इसको देख लो। पहला क्या, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। यस भाई, देखो यार, अकाउंटिंग ऑल दो मैनुअली तो बहुत कम होता है अकाउंटिंग। अब टैली एंड ऑल सॉफ्टवेयर आया, बट कर तो लोग ही रहे हैं ना, रूल एंड रेगुलेशन को तो लोग ही फॉलो कर रहे हैं, भगवान तो है नहीं वो। तो इतने सारे डेटा, इतने सारे नंबर, इतने सारे फॉर्मूले, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है। एग्जैक्ट एकदम पत्थर पत्थर की लकीर नहीं होती कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाता है, राइट। ह्यूमन एरर के आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। आप देखेंगे भी कि ह्यूमन, आप इसके लिए आपका चैप्टर भी है कि अगर अकाउंटिंग के अंदर एरर आता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। बट इसका लिमिटेशन क्या है भाई कि फुल एग्जैक्ट नहीं होता, एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का फर्क हो जाता है। सेकंड देखो भाई, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि अकाउंटिंग के अंदर जो भी आप आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शन, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेजर मनी के टर्म में। क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है नंबर, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी, राइट। जैसे वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, राइट, ये क्वालिटी होगी। लीडरशिप क्वालिटी, स्किल, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें क्वालिटी। तो आप कभी भी अकाउंट्स को देख के ये नहीं बता पाएंगे कि बिजनेस के अंदर कितने क्वालिटेटिव लोग हैं या कितने अच्छे इंप्लॉयर है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। हमने बहुत सारे केस देखे होंगे कि बिजनेस आगे ग्रो कर रहा है तो आपको क्या लगता है यार मैनेजमेंट भी अच्छा होगा, नहीं भाई, और कभी कभी फ्रॉड भी निकल जाता है। तो अकाउंटिंग से ये प्रॉपर्ली पता नहीं चलता कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स के अंदर हम ट्रीट ही नहीं करते, क्योंकि वो मनी के टर्म में होता ही नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? यानी बिजनेस की एथिक्स, राइट, उसके अंदर जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि चलाते तो लोग ही है ना बिजनेस को, कंपनी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे हैं तो उनका पता नहीं चलता है, तो एक लिमिटेशन है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। ये ध्यान से समझना आप। देखो, अगर आप आज की डेट में अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, ठीक, तो आप मान लो कि अकाउंटिंग कैसे होती है, प्रेजेंट की अकाउंटिंग करते करते जो रिजल्ट आपका आता है वो कितना, एक इंटरवल का आता है। तो जनरली जो अकाउंटिंग होती है वो 1 ईयर की होती है, ठीक है। अब जो भी आप अकाउंटिंग कर लेंगे और फाइनली जब आप एक मान लो कि 2019 में आपने अकाउंटिंग करना चालू करा, 2020 में आपका अकाउंटिंग पूरा हुआ 1 साल का। अब 2020 में आप खड़े हैं, ठीक है। तो 2020-19 से रिकॉर्डिंग करते चले गए तो उसमें 2020 तक प्राइजेस बहुत सारे चेंज हुए होंगे, राइट। बट आपने तो वो ट्रांजेक्शन उसकी करी है जो पास्ट में हो चुका है। बात समझ पा रहे हैं क्या? जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो ट्रांजेक्शन था, जो आपकी डेटा एंट्री हो गई है, मान लो कि पहले आप जो खरीदा आपने 20 रुपये में, वो लिख दिया, कोई पर्टिकुलर गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी सामान के बारे में। अब वो 20 रुपये से मान लो 50 हो गया, बट आपकी बुक में जो आपने एंट्री कर दी वो तो 2019 के हिसाब से 20 रुपये की कर दी।
अब उसका प्राइस चेंज हो चुका है तो वो हो गया 50। तो फिर आप प्राइस को एकदम चेंज नहीं कर सकते अपने अकाउंटिंग के अंदर। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जो प्राइस चेंजिंग होता है, यानी अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। अब ये जो चेंज है वो अगले साल के अकाउंटिंग में आएगा, यानी जो हो चुका है वो अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है। लास्ट देखो फोर्थ है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये समझना ध्यान से। पहले विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं लॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। विंडो का मतलब जैसे खिड़की, ठीक है। ड्रेसिंग का मतलब उसको सजाना। ये लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो विंडो को सजाने का मतलब क्या है, देखो आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें जो हैं क्या करती हैं, वो अपने जो आउटर है वो सजा के रखती है। वो अंदर चाहे कुछ भी हो, वो बाहर से सजा के रखेंगी ताकि वो लुकिंग दिखे और अट्रैक्टिव दिखे और लोग वहां पे आके उनके ट्रांजेक्शन को करें। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब इससे होगा क्या, देखो भले ही उसके दुकान के अंदर सामान खराब है, हाँ, बट वो बाहर से ऐसा दिखाना चाह रहा है कि भाई मेरे यहाँ से सामान बहुत अच्छा है, आप आओ सामान खरीदो। यानी क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, गलत डायरेक्शन में दे पा रहा है, आपको चकमा देने की कोशिश कर रहा है। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही होता है, यानी कि अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं और वो नंबर्स के साथ खेलते हैं। नंबर के साथ खेल के क्या करेंगे भाई, वो नंबर में कुछ चीज़ फेरबदल करेंगे और आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। यानी विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि बाहर से चमकाना। ये वही वाली बात है, ऊंचा ऊंचा मकान फीके पकवाना, ऐसे ही होता है ना। बाहर से तो दिख रहा है, सजा दिया नंबर के टर्म में, हाँ जी कंपनी ग्रो कर रही है, बट अंदर दिक्कत है, राइट। तो उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो ये लिमिटेशन अकाउंटिंग है, राइट। जैसे मैं शेयर मार्केट में करता हूँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो SBI है, राइट। तो SBI के जो रिजल्ट आए अभी, जो भी बिजनेस फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, तो एक्चुअल में अंदर से कंपनी का लॉस हुआ है, बट उन्होंने मैनिपुलेट करके, बाद में पता चला मैनिपुलेट करके, जिसको विंडो ड्रेसिंग करके क्या करा उन्होंने, ऐसा दिखाया लोगों को कि कंपनी और जो बैंक है वो अच्छा काम कर रही है। तो एग्जांपल देख सकते हैं आप करंटली में, राइट। अच्छा, एक और चीज़, मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ वो TS ग्रेवाल है, राइट। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो TS ग्रेवाल, इससे ही सारा कंटेंट होता है, राइट। और आप कोई भी और दूसरी बुक भी फॉलो कर सकते हैं। अकाउंटिंग के रूल तो सेम ही रहेंगे, चेंज तो होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये है लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सॉरी, तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है समझो यार। देखो अभी हमने डिस्कस करा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है। जो भी आप अकाउंटिंग करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन अपने इंटरनल एक्सटर्नल यूजर को देना। तो वो इन्फॉर्मेशन जो देंगे वो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। और वो क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, किस टाइप के इन्फॉर्मेशन देंगे, तो बेसिकली जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो 3 कैटेगरी में बटी हुई है अकाउंट्स के अंदर। वो वही होता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब वो क्या है, पहला देखो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखो तो जो भी आपका बिजनेस करा आपने एक साल के अंदर, जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ, जितना भी आपको लॉस हुआ, वो इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो ये हो गया पहला टाइप, ठीक है। तो इसको मैं एकदम एक तरीके से मैं बताऊं कि आगे आगे भी पढ़ेंगे भी आप, बहुत सारी और इसके अंदर अकाउंटिंग बनती है, और जो अकाउंट का नाम है वो मेन अकाउंटिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको मिलेगी ये प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके लिए जो जो बनाते हैं उसको किसके अंदर बनाते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं भाई, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट। यानी इनकम की आपकी स्टेटमेंट पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस से। और भी अकाउंट होते हैं, अभी मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया ताकि आपको चीज़ें अभी क्लैरिटी मिले। सेकंड देखो भाई, सेकंड है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं आप, राइट। फाइनेंशियल पोजीशन हमने डिस्कस करा कि आपके पास कितना कैपिटल है, राइट। मैं कैपिटल की जगह असेट कितनी है ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी कैपिटल चलो मैं बता ही देता हूं। वैसे कैपिटल का मतलब होता है पूंजी भाई, ठीक है। पूंजी का मतलब जो इनिशियली आपका पैसा लगा हुआ है आपके बिजनेस में, और असेट का मतलब आपका जो भी सामान, जो भी आपने संपत्ति खरीद के रखी हुई है बिजनेस को चलाने के लिए। और आपकी लाइबिलिटी, ये सीखो, धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे ना वर्ड्स। तो 3 वर्ड आपने यहाँ पे सीखा, कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी। क्या होती है लाइबिलिटी, मतलब देनदारी, आपके ऊपर कर्ज, आपने लोन लिया होगा लोगों से, आपने बैंक से, अलग अलग जगह से, तो उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं भाई, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी बोलते हैं। तो उसका ध्यान में रखेंगे। तो ये 3 चीजें, इन तीनों की मदद से हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। तो ये भी हम सीखेंगे बनाना, बैलेंस शीट आपके चैप्टर हैं इसमें 11th में। तो इससे हमें पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, और पहले वाले से पता चलता था प्रॉफिट एंड लॉस का पोजीशन, ठीक। और तीसरी इन्फॉर्मेशन जो देते हैं हम अपने यूजर्स को, वो है इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपके 12th क्लास में चैप्टर है, ठीक है। 11th में तो यही 2 पढ़ना है, 12th में कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैश का फ्लो, कैश कितना आ रहा है, कैश इनफ्लो कितना है, कैश आउटफ्लो कितना है, राइट। आपके बिजनेस से कितना पैसा गया, कितना आया, वो सारी की सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे। तो 3 इन्फॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को देते हैं, और यही 3 इन्फॉर्मेशन है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के।
सो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई रिकमेंडेशन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। और बाकी व्हाट्सअप के लिए मैंने बता ही दिया आपको, तो बताइए कैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो शुरू आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट 3 वीडियो तक उसको कवर करूंगा मैं, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो आपको सीखना है ABCD अकाउंटिंग की। उसमें बहुत छोटे छोटे टर्म, जैसे अभी असेट हो गया, कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी हो गया, इसको और दोबारा से डिटेल में वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। अगर अभी समझ नहीं आया तो वो वहाँ से शुरू करने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो दैट इज इट, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।